मैट्रिसेस प्लेलिस्ट का आज का हमारा टॉपिक है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? तो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसकी पावर पी अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे ए इज़ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। पावर पी का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर आया, ए को उसको फर्दर ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब आया, A4 A5। तो इस तरह हम फाइंड करते जाएंगे। तो पी कोई भी पावर हो सकती है, पी पॉजिटिव इंटीजर होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, ए क्यूब, A3 A4 A पावर 5 A पावर 6, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये कहीं भी अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। और पी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसको हम कहेंगे निलपोटेंसी इंडेक्स। निलपोटेंसी इंडेक्स तो यानी कि ऐसे हो सकता है कि लेट सपोज ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए क्यूब के लिए मैट्रिक्स ज़ीरो दे दे। अब ये ज़ीरो क्या होगा? ये ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। ज़ाहिर है आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खाली ज़ीरो तो नहीं देगा, वो ज़ीरो मैट्रिक्स देगा। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ए क्यूब इक्वल टू ज़ीरो आ जाए और इसको हम फर्दर फाइंड करें, हो सकता है ए पावर 6 भी ज़ीरो आ जाए, हो सकता है ऐसा। तो अब निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, हमें नज़र आ रहा है यहाँ से भी यहाँ भी कि इसका किसी न किसी पावर पर ये ज़ीरो देता है, लेकिन इसके निलपोटेंसी इंडेक्स अब 3 होगा या 6 होगा। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटा पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा ए क्यूब के लिए ये ज़ीरो है, इससे कम ए स्क्वायर के लिए ये ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा इसका निलपोटेंसी इंडेक्स जो होगा वो 3 होगा। अब इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज ए इज़ इक्वल टू 1 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये मैट्रिक्स है, मुझे चेक करना है क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मुझे ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इसको इसी से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 5 2 6 -2 -1 -3। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसको इससे मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आती है। अगर नहीं आती तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस देखें या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको समझ लें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आता है 0 0 0 3 3 9 -1 -3। ये आंसर आता है, यानी कि 0 0 नहीं आया। अब मैं फर्दर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब में पहले मैं ए स्क्वायर यही लिख दूँगा, 0 0 0 3 3 9 -1 -3, और इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या था हमारे पास? ए था हमारे पास 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आंसर आएगा। अब ये आंसर 0 आ गया, ठीक है, ये आंसर इसका आ गया 0। ये 0 इसको यूं करके लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं कि ये 0 मैट्रिक्स है। ये खाली 0 तो नहीं आता, ज़ाहिर है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब निलपोटेंसी इंडेक्स कितना है? ए क्यूब पे 0 है तो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स 3 है। इसका निलपोटेंसी इंडेक्स 3 है और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब हो सकता है मैं इसकी पावर 4 लूँ या 5 लूँ या 6 लूँ, किसी और पे फिर 0 आ जाए। हो सकता है ए पावर 6 पे फिर 0 आ जाए, हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 इसका निलपोटेंसी इंडेक्स है। निलपोटेंसी इंडेक्स इसका 3 है, क्योंकि सबसे छोटा हमने देख लिया कि इससे कम 2 है, 3 की पावर से कम 2 है। 2 पे तो 0 0 नहीं आता, लेकिन 3 पे आता है, तो सबसे छोटा यही पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है इसका निलपोटेंसी इंडेक्स 3 ही है और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था आपस में, ए स्क्वायर निकालना था, ए क्यूब, ए पावर 4, ए पावर 5। कहीं ना कहीं जाकर अगर 0 आ जाता है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई हम मैट्रिक्स ले लें वो निलपोटेंट हो ही ना, मतलब आप जितनी मर्जी उसकी पावर लेते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, वो 0 नहीं आएगा, तो वो निलपोटेंट नहीं होगा। बस सिंपल बात ये होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ये निलपोटेंट है, उसके 2 3 4 आप मैक्सिमम उसको पावर्स लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।